संडे का दिन सुबह 9 बजे जानवी के घर में बहुत चहल पहल थी। उसी बीच जानवी के कानों में चिल्लाने की आवाज पड़ी। उठ भी जा, अब 9 बज गए हैं। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि जानवी की माँ की थी। जानवी आवाज सुनते ही तपाक से उठती है और एक अंगड़ाई लेते हुए बुदबुदाती है, चल जानवी उठ जा अब, और नहाने चली जाती है। जानवी की फैमिली में उसके पापा स्वामीदिन सोनी, उसकी माँ लिली सोनी और 2 छोटे भाई करण, अर्जुन हैं। उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। सब एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और रही बात इन सब की शान, महफिल की जान, घर की रौनक, हमारी कहानी की हीरोइन जानवी की, तो उसकी तो जान बसती है अपने परिवार में। जानवी की उम्र 19 साल, हाइट 5.4, गोरा रंग, काले लंबे सिल्की बाल, कजरारी आंखें, तीखी सी नाक, गुलाबी हार्ट शेप होठ, ठोड़ी पर काला तिल, बेहद खूबसूरत, कुल मिलाकर कोई कमी नहीं। जानवी, जानवी उठी कि नहीं? ये लड़की भी ना, जानवी की माँ ने कहा। आ गई माँ, जानवी ने अपने रूम से आते हुए कहा। जानवी ने आज पिंक कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का प्लाजो पहना हुआ था। आंखों में काजल, छोटी सी काली बिंदी और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। खुले गीले बाल जिनमें से टपकती पानी की बूंदें उसके कुर्ते को भिगा रही थी। पूजा किया या नहीं? जानवी की माँ ने पूछा। जी अम्मा, कर ली पूजा, जानवी ने उन्हें पीछे से गले लगाते हुए कहा। हाँ, आ नाश्ता कर ले, जानवी की माँ ने कहा। हाँ माँ, पहले सब प्रसाद ले लो, जानवी ने सबको प्रसाद देते हुए कहा। आगे क्या करना है बेटा? ग्रेजुएशन तो हो गई तुम्हारी, जानवी के पापा ने पूछा। आप बिना पापा क्या पूछ रहे हो? अब हमें दी की शादी करनी है, जल्दी से भगाना है इसे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तब जानवी ने उसे गुस्से से घूरा। ये देखकर सब हंसने लगे। हाँ पापा, अब मुझे बीबीए करना है। इस साल किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और जॉब तो चल ही रही है, जानवी ने कहा। ठीक है बेटा, जैसा ठीक लगे वैसा करो। हम भी अब चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे, जानवी के पापा ने उठते हुए कहा। अच्छा मम्मा, मैं भी चलती हूँ, कुशल, आशी और जीत से मिलना है, शाम तक आ जाऊंगी, जानवी ने कहा। ठीक है जाओ, पर जल्दी आना घर और अपना ध्यान रखना, उसकी माँ ने कहा। हाँ माँ, तुम टेंशन मत लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, जानवी ने गले लगते हुए कहा। भारद्वाज मेंशन। सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठे थे, साथ ही बातचीत भी कर रहे थे। अचानक से सबकी नजर ऊपर से आते हुए शख्स पर गई। 6 फीट हाई, मस्कुलर बॉडी, ब्राउन हेयर, हल्का गोरा रंग, भूरी आंखें, पतले होंठ, तीखी नाक, एक्सप्रेशनलेस फेस, बेहद हैंडसम और डिसेंट। ये कोई और नहीं, हमारी कहानी का हीरो सिद्धार्थ भारद्वाज है। सिद्धार्थ तेज कदमों से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। फिर उसने अपनी माँ से कहा। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग भाई, तभी उसकी बहन ने कहा। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, सिद्धार्थ की मॉम और भाई ने साथ में जवाब दिया। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, सिद्धार्थ की मॉम ने कहा। जी कहिए मॉम, सिद्धार्थ ने नाश्ता करते हुए कहा। देखो बेटा, मैं तुम्हें कब से शादी के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम हर बार बात टाल देते हो। आज मुझे जवाब चाहिए कि आखिर तुम कब शादी कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम इस साल 26 के हो जाओगे और तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हारी शादी 26 से पहले हो जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी होने वाली संतान को जान का खतरा होगा, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो, सिद्धार्थ की मॉम ने कहा। और आप भी तो जानती है कि मुझे शादी नहीं करनी, सिद्धार्थ ने नाश्ता करते हुए कहा। लेकिन क्यों बेटा, सिद्धार्थ की मॉम ने पूछा।
क्योंकि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा। माँ ठीक कह रही है सिद्धार्थ, तुम्हारी शादी की एज हो गई है और कुंडली के हिसाब से तो इसी साल शादी हो जानी चाहिए। सिद्धार्थ के बड़े भाई साहिल ने कहा। ठीक है मॉम, मुझे लेट हो रहा है, बाय। सिद्धार्थ कहते हुए अपना कोट उठाकर बाहर की तरफ चला गया। सिद्धार्थ की फैमिली बहुत बड़ी थी, लेकिन सब अलग रहते थे। संजय भारद्वाज सिद्धार्थ के पापा थे और जो 3 भाई और एक बहन है, अनुभव, सूरज, साहिल, वो सब संजय भारद्वाज के बड़े भाई के बेटे हैं। साहिल का एक 3 साल का बेटा शिवांग है, जो राजस्थान में उनके पुश्तैनी घर में साहिल की दादी गायत्री और साहिल की माँ प्रमीला के साथ रहता है। साहिल की पत्नी सिमरन की मौत शिवांग के जन्म के वक्त ही हो गई थी। वहीं साहिल कभी कभी बिजनेस के सिलसिले में मुंबई भी आता था। अनुभव उसकी पत्नी आरती के साथ मुंबई में अपने विला में रहता है, जिनकी 4 साल की बेटी शिवी है। सूरज और उसकी पत्नी सुमन मुंबई में अपने विला में रहते हैं, लेकिन सूरज ज्यादातर अमेरिका में रहता है। इन तीनों में सबसे बड़ा भाई अनुभव है, फिर सूरज और सबसे छोटा साहिल है। सिद्धार्थ संजय भारद्वाज का बेटा है। आशु और आयुषी संजय भारद्वाज के छोटे भाई केशव भारद्वाज के बच्चे हैं। केशव भारद्वाज और उनकी पत्नी सीमा भारद्वाज अपने बच्चे आशु और आयुषी के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। और सिद्धार्थ की बुआ काशी, जिसकी लव मैरिज हो चुकी थी, जिनकी शादी से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी शादी भी जाने माने बिजनेसमैन से हुई थी और वो कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं। कॉफी कैफे दिल्ली। क्या यार, तुम लोग मेरी टांग खींचना बंद करो और जिसके लिए मिले हैं उस टॉपिक पर बात करो, जानवी ने अपने दोस्तों से कहा। और इस कुशल को यहाँ क्यों लाए? ये तो फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगा, जानवी ने कुशल से मस्ती करते हुए कहा। हाँ वो सब छोड़ो जानवी, कल हम सब मॉल चलेंगे, मूवी देखेंगे और फिर क्लब चलेंगे, जानवी के दोस्त जीत ने कहा। तो आशी ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। हाँ, प्लान तो सही है, जानवी ने कहा। और ये कुशल भी जाएगा क्या? जानवी ने कहा। हाँ मैं भी चलूंगा, जानवी का बर्थडे हो और मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? कुशल ने हंसते हुए कहा। तो फिर ठीक है, कल चलते हैं, सब मेरे घर आ जाना, हम वहीं से चलेंगे। जानवी ने कॉफी सिप लेते हुए कहा। मुंबई, सिद्धार्थ की कैबिन में। बॉस, कल हमें मीटिंग के लिए दिल्ली जाना है, सिद्धार्थ के असिस्टेंट लक्ष्य ने कहा। सिद्धार्थ ने कहा। लक्ष्य ने मन में कहा। जवाब भी ठीक से नहीं देते, पता नहीं घर में बोलते हैं या फिर गूंगे बने रहते हैं। हेलो सिड, व्हाट्स अप ब्रो? समीर, सिद्धार्थ का मैनेजर और बेस्ट फ्रेंड दोनों है, उसने कैबिन में आते हुए कहा। सिद्धार्थ ने कहा। हेलो सैम, हमें कल दिल्ली जाना है, तो अरेंजमेंट्स देख लेना। जो हुक्म मेरे आका, समीर ने मजाक करते हुए कहा। जब उसे पता चला कि सिद्धार्थ उसे घूर कर देख रहा है, तो उसकी हंसी रुक गई और वो उल्टे कदम कैबिन के बाहर चला गया। समीर एक जॉयफुल नेचर का लड़का था। सिद्धार्थ समीर को अपने सगे भाई जैसा मानता था। समीर के पापा भी एक बड़े बिजनेसमैन थे, जो संजय भारद्वाज के दोस्त थे, और उनकी मौत के बाद सिद्धार्थ के मम्मी पापा ने ही उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। रात का समय, जानवी का घर। माँ, आज तुमने फिर पनीर की सब्जी बना दी, जाओ, मुझे नहीं खाना। जानवी ने नखरे दिखाते हुए कहा। माँ ने ये मेरे लिए बनाई है, क्योंकि माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, करण ने जानवी को चढ़ाते हुए कहा। तब लिली जी ने उसे घूरते हुए देखा, जैसे कह रही हो कि चुप हो जा, वरना खाना नहीं दूंगी। जानवी ने भी करण का मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ, बड़ाया मुझसे ज्यादा प्यार करती है। अच्छा बेटा, अब थोड़ा सा खा लो, जानवी के पापा ने प्यार से कहा। पर पापा, मुझे नहीं पसंद पनीर, जानवी ने कहा। मेरे लिए खा लो। अच्छा चलो, अपनी माँ के लिए ही खा लो, जानवी के पापा ने कहा। जी, खा रही हूँ, जानवी ने मुंह लटकाए कहा और खाना खाने लगी। उसे देखकर सब मुस्कुराने लगे, क्योंकि सबके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। खाना खाकर सब सोने चले गए। जानवी का घर ज्यादा बड़ा नहीं था। 3 रूम, किचन, 2 बाथरूम और हॉल था। सब अपने रूम में थे। करण, अर्जुन अपने रूम में थे। वहीं करण पढ़ रहा था तो अर्जुन फोन चला रहा था। जानवी अपने रूम की बालकनी में खड़ी आसमान में चांद को देख रही थी, या यूं कहो
एक चांद का टुकड़ा चांद को देख रहा था। हल्की चांद की रोशनी में जानवी का चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखों में सुकून दिख रहा था, जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। भारद्वाज मेंशन में सिद्धार्थ, आराधना जी, साहिल डाइनिंग टेबल पर बैठे सिद्धार्थ को देख रहे थे, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना डिनर कर रहा था। आराधना जी ने अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ, क्या सोचा तुमने? किस बारे में मॉम? सिद्धार्थ ने कहा, शादी के। आराधना जी ने कहा। आराधना जी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सिद्धार्थ बोला, मॉम, मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी। और उठकर अपने रूम में चला गया। क्या करूं मैं इस लड़के का? शादी करना ही नहीं चाहता। क्या होगा इसका मेरे बाद? लगता है ये मुझे इस जन्म में मेरे पोते पोतियों से नहीं मिलवाने वाला। जिस पर साहिल हंस दिया और बोला, हाँ बीना माँ, समझ जाएगा। जो इसके लिए बनी होगी इसे मिल जाएगी। आप फिक्र मत करो और डिनर करो। 12 बजे जानवी का घर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जानवी। सब विश करते हुए जानवी के रूम में चले गए। सबकी आवाज सुनकर जानवी मुस्कुराते हुए उठी और बोली, थैंक यू सो मच। फिर उसके दोनों भाइयों ने एक केक उसके सामने रख दिया और जानवी ने वो केक अपने बेड पर ही काटा। सबने एक बार फिर विश किया। फिर जानवी ने सबसे पहले केक माँ को खिलाया और फिर पापा को और फिर दोनों भाइयों को। तभी जानवी के पापा ने उसे उसकी फेवरेट स्वीट काजू कतली दी, जो जानवी के जन्मदिन पर हमेशा लाते थे। जानवी ने बिना सोचे समझे बॉक्स लिया और काजू कतली खाने लगी। वो ऐसे खा रही थी जैसे कोई उसे अभी छीन लेगा। तो जानवी की माँ ने उसे अपने हाथों से बनाई खीर दी। जानवी ने झटके से खीर ली और खाने लगी। उसका पेट पूरी तरह से भर गया। आज जानवी ने खाना भरपेट नहीं खाया था, पर अब उसने खीर और काजू कतली से अपना पेट भर लिया था। फिर जानवी के पापा ने कहा, चलो सब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तभी जानवी एकदम से चिल्लाई, ओह नो, मैं कैसे भूल गई। तभी जानवी ने हड़बड़ाकर फोन उठाया तो देखा उसमें जीत के 4 मिस्ड कॉल थी, आशी की 2 मिस्ड कॉल थी और कुशल की 2 मिस्ड कॉल थी। जानवी ने मन में कहा, अब तो मैं गई। फिर उसे झट से जीत को वीडियो कॉल किया। जीत ने कॉल रिसीव करते ही बोला, हैप्पीस्ट बर्थडे क्वीन ऑफ ब्यूटी। जानवी ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सो मच। और फिर जीत ने बोला, मैं अब भी सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेता हूँ। जानवी ओके बोलकर वेट करने लगी। उसे ऐसे खुश देखकर उसके पापा और बाकी सब वहां से चले गए। थोड़ी देर में कुशल, जीत, आशी, जानवी सब कॉल पर थे। सबने जानवी को विश किया। आशी और कुशल ने कहा, कितना सोती है तू, कुंभकर्ण कहेगी, कब से फोन कर रहे हैं, पर तू है कि नींद लेने में लगी है। जानवी और उन सब में ऐसे ही कुछ देर खट्टी मीठी नोकझोंक हुई। फिर आशी ने कहा, जीत तू भी तो डांट इसे, तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा। जीत ने कहा, तुम सबने पहले ही इतना सब सुना दिया इसे, तो इसके बर्थडे पर मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसा बोलकर जीत हंसने लगा तो सब हंस दिए। तभी जानवी बोली, चलो यारो सो जाते हैं, कल जाना भी है हमें, और अगर मैं लेट उठी ना तो फिर से ना जाने कितना सुनना पड़ेगा। फिर सबने हंसते हंसते फोन कट कर दिया। सुबह के वक्त जानवी के घर में बहुत चहल पहल थी। जानवी की माँ जानवी की पसंद का नाश्ता बनाने में लगी थी। उसकी माँ ने कहा, जानवी, ओ जानवी, बेटा पूजा कर ली हो तो आ जाओ, नाश्ता कर लो। हाँ माँ, कर ली पूजा, आ रही हूँ। ये लो, पहले प्रसाद ले लो, जानवी ने कहा। जानवी अपने रूम से बाहर आई। आज तो जानवी कमाल ही लग रही थी। नेवी ब्लू टॉप और व्हाइट जीन्स, खुले बाल, आंखों में काजल, साथ में फैंसी स्पेक्स, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक, ये सब उसके लुक्स को और भी हॉट बना रहे थे। आज जानवी किसी मॉडल की तरह लग रही थी। उसकी हल्की रफ जीन्स से झांकती उसकी गोरी टांगे किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफी थी। रूम से बाहर आते ही जानवी ने कहा, माँ नाश्ता दो ना जल्दी, मेरे दोस्त आते ही होंगे। उसकी माँ ने कहा, हाँ हाँ देती हूँ। आते नहीं होंगे, आ गए। कुशल ने अंदर आते हुए कहा, क्या सिद्धार्थ शादी के लिए हाँ कहेगा?
और क्या होगा जब दो लोग मिलेंगे जिनकी सोच है बिल्कुल अलग? क्या होगी प्यार की शुरुआत या छिड़ेगा कोई जंग? जानने के लिए सुनते रहिए।